Assalamualaikum. This video is for class 8 biology. Today we will read about the circulatory system. Circulatory system is basically about the functioning of the heart, veins and arteries. There are two circulatory system, open circulatory system and closed circulatory system. In open circulatory system, the blood flows directly between the blood vessel and through the body cavity. Basically, it is found in small group organism like cockroach and grasshopper. और जिस तरह के ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स नहीं होता है या वेन ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होता है, तो वहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी के बीच में फ्लो करता है, जिसका आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद करना है. एंड अनदर इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. द ब्लड पंप बाय द हार्ट ऑलवेज रिमेन विद इन द ब्लड वेसल एंड नेवर इनटू द बॉडी कैविटी. यानी कि ब्लड हमेशा ऑर्गन्स के बीच में ब्लड वेसल के अंदर से फ्लो करता है. And it is found in every type of vertebrates, including human being. Now, what are the blood vessels? How many types of blood vessels are present? There are mainly three types of blood vessels in human body: artery, veins, and capillaries. Now, what are arteries? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सपोज कि ये हार्ट है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें 4 चैम्बर होता है, हम लोग जानते हैं. लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. तो ऑल द आर्टरीज दे टेक अवे द ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन. यानी कि आर्टरीज जो है वो हार्ट के चेम्बर से ब्लड लेकर के ऑर्गन्स तक जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ा आर्टरी निकलता है जिसको हम लोग अओर्टा बोलते हैं. अओर्टा डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड कैरी करता है और डिफरेंट ब्रांच में डिवाइड हो जाता है. उस ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं आर्टरीज. उसके बाद वो विद इन ऑर्गन्स वो जो और छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड होता है जिसको हम लोग आर्टरियोल्स बोलते हैं. तो उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, आप लोग को सिर्फ याद रखना है कि आर्टरीज मीन्स दैट द ब्लड वेसल दैट कैरी अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, O2 प्लस ब्लड, यानी कि ब्लड विच इज कैरिंग ऑक्सीजन. और राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलता है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. इट इज एक्सेप्शन बिकॉज इट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो ब्लड CO2 कैरी करता है, और ये CO2 वाला ब्लड डायरेक्टली जाता है लंग्स तक. लंग्स इज अनदर ऑर्गन दैट हेल्प्स इन आवर ब्रीदिंग. इट कंटेन ऑक्सीजन एंड it also contains CO2 collecting from our different organs and it eliminates CO2 from our body. तो ये लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. तो ये CO2 वाला ब्लड लेकर के पल्मोनरी आर्टरी, ये भी आर्टरी है जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, मगर क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है इसलिए इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी. सो बोथ द आर्टरीज टेक अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट. दिस ब्लड वेसल कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन. जो डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाएगा उसको सिर्फ आर्टरीज बोलते हैं. जो लंग्स तक जाता है उसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं. लंग्स में जाने के बाद ये CO2 वहां ट्रांसफर कर देता है और फिर O2 वाला ब्लड लेकर के एक दूसरा पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन, वो जाता है लेफ्ट ऑरिकल तक. अब वेन क्या है? व्हाट आर द वेन? द वेन्स आर द कैपिलरी दैट कैरीज द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. वेन जो है वो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाता है या टुवर्ड्स द हार्ट ले जाता है. तो ये हो गया पल्मोनरी वेन जो लंग्स से लेकर के हार्ट तक अटैच होता है. उसके अलावा जो दूसरा वेन्स होता है दैट ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन, यानी कि बॉडी के और डिफरेंट पार्ट से, जो जैसे कि यहाँ पर हम बनाए हैं, ये बहुत सारा वेन्स होता है जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से अटैच होता है. ये डिफरेंट ऑर्गन से वेन जो है वो ब्लड को लेकर के आता है. जैसे कि हम लोग जानते हैं हम लोग की बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है. तो इतने सारे ऑर्गन से जहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, फंक्शंस होता है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होता है, वहां से ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू हार्ट के चैम्बर में आता है. दैट इज कॉल्ड राइट ऑरिकल. सो इट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसको बोला जाता है
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स जो है वो ऐसा ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के आता है, एंड इट ऑलवेज कैरी CO2 ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड। बट पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इट इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज कैरिंग oxygenated blood. So these are the definitions of arteries and vein. So you have to learn this from page number 65, जहाँ पर arteries के बारे में बहुत सारा points दिया हुआ है. That you have to mark this point. Number 1, arteries have thick muscular wall without any valves. अब वो जो blood vessel है वो दोनों का डिफरेंस भी है इसमें कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है। आर्टरीज का जितना भी ब्लड वेसल है उसका मस्कुलर वॉल जो है वो थिक होता है। ब्लड इज पंप इनटू द आर्टरी बाय द हार्ट। इन द आर्टरीज द ब्लड फ्लोज इन जर्क, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स के साथ जब हार्ट पंप करता है तो वो आर्टरीज में बहुत ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड सप्लाई करता है। द फ्लो ऑफ ब्लड इज अलोंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द आर्टरीज, सो देयर इज प्रैक्टिकली नो चांस ऑफ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. So these are the main points regarding arteries. You have to learn all these points. All arteries carry oxygenated blood. So blood in the arteries is bright red in color. This point is important. Number 5 तक ही पढ़ना है. इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट कॉलम में वेन्स के बारे में. वेन्यूल्स और वेन्स जो डिफरेंट ब्रांच में और डिवाइड होता है, जो ऑर्गन से पतला पतला वेन्स का वेसल आता है उसको वेन्यूल्स बोलते हैं. फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ द कैपिलरीज इन द ऑर्गन, कम आउट ऑफ देम इन द फॉर्म ऑफ वेन. वेन्यूल्स मिल करके वेन बनाता है. वेन्स आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट. वेन्स जो है वो ब्लड वेसल को हार्ट की तरफ लेकर के आता है. वेन्स हैव थिन मस्क्यूलर वॉल एंड आर प्रोवाइडेड विथ वेल्व्स. Blood flow in the veins against the force of gravity and by the force applied by the body muscles. So there is chance of backflow of the blood. So you have to learn all these points. Mark point number 1, 2 and 3. और इसके बाद कैपिलरीज है. कैपिलरीज आर द इंटरकनेक्टेड वेसल्स बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स. जस्ट मार्क पॉइंट नंबर 1. दैट्स इट. इसके बाद हम लोग आगे ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट पढ़ेंगे. यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है कि कैसे बॉडी ऑर्गन से वेन्स के थ्रू हार्ट तक ब्लड आता है, फिर हार्ट आर्टरी को ब्लड देता है, वो डिफरेंट ब्रांच में डिवाइड होता है और वो डिवाइड होने के बाद वो फिर कैपिलरीज के थ्रू इनसाइड द ऑर्गन ब्लड सप्लाई करता है. और फिर वही ऑर्गन अपना काम करने के बाद जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन्यूल्स के थ्रू वेन में जाता है, फिर वेन से दोबारा हार्ट में आता है. सो इट मेंटेन्स द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. इसके बाद हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.